तो सबसे पहले ये जो 99 परसेंटाइल का जो मन में कीड़ा डाला हुआ है ना, इसको निकाल दो। क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि ना ही आप कंट्रोल कर सकते हो, ना ही कोई और कंट्रोल कर सकता है। ये सिर्फ आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके साथ वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। तो सबसे पहले रिमूव दिस परसेंटाइल सिस्टम फ्रॉम योर माइंड एंड फोकस मोर ऑन द स्कोर सिस्टम। व्हाट इज़ द स्कोर सिस्टम? यानी आपका जो स्कोर है 200 में से, उस स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें उसके बारे में सोचते हैं। सो अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, कि अगर मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए तो मुझे 99.5 से लेकर 99.7 में परसेंटाइल मिले, तो वो एक सेफ स्कोर अगर मैं देना चाहूँ तो वो है 180 प्लस आउट ऑफ 200। ओके, मैंने भी यही स्कोर टारगेट किया था और मेरे आए थे 181 और उसमें मुझे मिले 99.7%, 79 परसेंटाइल। ठीक है, सो एक सेफ स्कोर अगर बताना हो तो 181 या फिर 180 के आसपास वो एक सेफ स्कोर हो गया है। हाउएवर ये भी चेंज हो सकता है, बट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर ट्रेंड्स इसको आप माइंड में रख सकते हो। तो इस स्कोर पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन कि मुझे 99.9 परसेंटाइल के लिए क्या करना होगा, राइट। सो हम बात करेंगे अभी कि 180 प्लस के स्कोर के लिए हमें क्या करना है। सो सबका सपना होता है COEP में CSE ब्रांच या फिर VJTI में CSE ब्रांच या फिर ANTC ब्रांच, लेकिन अभी इस सपने के लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जीतता कौन है अल्टीमेटली? सिर्फ वो 1% जो कि लास्ट 1 मंथ में अपना जो मोटिवेशन लिया है, जो डिटर्मिनेशन लिया है, जो अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी बनाई है, उन स्ट्रैटेजीज़ को लास्ट मंथ में भूलते नहीं हैं, राइट। तो हम अभी उनके माइंडसेट या फिर उनके पर्सपेक्टिव में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो ये टाइम मिला है 1 महीने का, 30 डेज़ का, इन 30 डेज़ को आप ब्रेक करो 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 15 डेज़ एंड 15 डेज़। फर्स्ट 15 डेज़ जो है, उन 15 डेज़ में आपको 4 चीज़ें करनी है। ट्राई टू कंप्लीट एनी बैकलॉग, ठीक है, कोई भी आपका बैकलॉग चैप्टर रह गया है, यानी लेट्स से अगर आप 12th में हो, अभी आप 12th में ही होगे, सो 12th में से आपके सारे चैप्टर्स लेट्स से हो गए, लेकिन आपके 11th के 2-3 चैप्टर्स हुए नहीं हैं। यानी मैथ्स में अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने PNC 11th में कभी नहीं किया, मैंने PNC 12th में किया। प्रोबेबिलिटी पहले किया और मैंने PNC बाद में किया, क्योंकि मुझे PNC थोड़ा टफ जाता था, बहुत टफ जाता था 11th में। सो दैट्स वाई मैंने उसे 12th में किया था। तो ऐसे जो बैकलॉग चैप्टर्स है जो कि आपको पता है कि दीज आर रिवॉर्डिंग चैप्टर्स, ठीक है, दीज आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर और बूस्ट योर स्कोर इन मैथमेटिक्स सेक्शन और एनी अदर सेक्शन ऑफ MHT CET। सो उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करो इन 15 दिन में, ठीक है। अगर आपके 2 या 3 चैप्टर्स हैं तो उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट। उसके ऊपर सारे प्रॉब्लम्स करो, उसकी थियरी अच्छे से जान लो, कंसेप्ट्स अच्छे से जान लो। सेकंड चीज़ आपको करनी है इसमें कि आपको जो भी आपके 12th के बचे हुए चैप्टर्स हैं, यानी यूजुअली लास्ट के 1 मंथ में तो यूजुअली सारे इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस ख़त्म होता है और एक्सपेक्टेड है कि सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ख़त्म हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके वीक टॉपिक्स बचे हुए हैं तो these 15 days, the first 15 days I'm talking about them, these are the most important for you right now. Okay. So try to complete these chapters in those 15 days. I'm going to talk about the next 15 days as well. पहले मैं first 15 days की बात करता हूँ। Thirdly, try to complete those chapters which you are currently doing, right? Currently doing or you have left some subtopics in those chapters. यानी basically पहले 15 दिन आपको सिर्फ syllabus completion में time देना है। Try to complete the syllabus as much as possible. नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको क्या करना है? नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको आना है एकदम बीस्ट मोड में। इसका मतलब है कि आपको उस फेज़ में जाना है जाके आपको पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, यार मैं रुकूंगा ही नहीं इस 15 दिन में, इस 15 दिन में मुझे फोड़ना है। क्योंकि मुझे पता है अंदर ही अंदर कि अगर इन 15 दिनों में अगर काम नहीं किया तो फिर मैंने जो 2 साल की मेहनत की है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। सो दैट्स वाई आई हैव टू वर्क ऑन दीज 15 डेज़। सो इन 15 डेज़ में आपको क्या करना है? दैट इज़ योर मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी। सो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है MHT CET एग्जाम में, क्योंकि 200 क्वेश्चन है आपके पास, उसको आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करना है, राइट। सो 200 डिवाइड बाय 180 यानी 20/18 यानी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि अगर मैं JEE के कंपेरिजन में लूँ तो JEE में 3 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, राइट। सो MHT CET में स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन योर एक्यूरेसी एज वेल। सो इन 15 दिनों में आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? कोई भी वेबसाइट पे। अगर मैं बोलूँ तो मेरे केस में मैंने mbibe से लिया था, mbibe.com। मैंने यूट्यूब पे भी अनअकैडमी MHT CET जो है यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर वीडियोस देखे थे उनके। सो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट और PYQ टाइमर के साथ सॉल्व करने चाहिए।
तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, और ये रीज़न देने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। सो लेट्स से यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, तुम क्रिकेट प्लेयर हो, तुम्हारी मैच है 15 दिन में और तुम एक अच्छे बैट्समैन हो। तो अगर तुम एक अच्छे बैट्समैन हो तो इसका मतलब तुमने नेट प्रैक्टिस अच्छी की होगी, तुमने हैंगिंग बॉल जो होता है उसके साथ डिफेंस ड्राइव या जो भी नेट में बेसिकली मैच से पहले तुमने बहुत प्रैक्टिस किया। ये सब तुमने जो प्रैक्टिस की है ये वेस्ट हो जाएगी अगर तुमने रियल मैच के पहले एक प्रैक्टिस मैच ना खेली हो, राइट। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होती है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो उससे एक दिन पहले या फिर उससे 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस मैचेस होती है। तो इन प्रैक्टिस मैचेस में प्लेयर्स को एक अंदाज़ा आ जाता है कि पिच की कंडीशंस क्या है, मैच में मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, मैच में मुझे कैसे रन्स निकालने हैं, कैसे स्कोर करना है। जो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन होती है वो प्लेयर्स के मन में आ जाती है। सेम चीज़ अप्लाई होती है तुम्हारे MSTCT प्रिपरेशन के वक्त, कि जो तुम्हारे MSTCT प्रिपरेशन के वक्त नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है, जो भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चैप्टर को उठा के, वो तो तुम्हें करना ही है, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि रियल मैच में सिचुएशन कैसी होती है। दैट्स वाई सॉल्व मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स विथ टाइमर ऑफ 3 आवर्स, राइट। 3 आवर्स का टाइमिंग या 3 आवर्स का ड्यूरेशन लगाओ और फिर उससे सॉल्व करो। रिपीटेड मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, 15 दिन है तुम्हारे पास, उसमें से 7 दिन उठाओ, 7 दिन मॉक टेस्ट करो, 7 में से 6 दिन भी किए तो भी चलेगा। 6 पेपर्स तुमने सॉल्व किए, तुम ऑलरेडी कंपटीशन के बहुत आगे हो अगर तुमने 6 पेपर भी सॉल्व किए तो, राइट। मेजॉरिटी लोग सॉल्व भी नहीं करते। ऑल्सो सेकेंड रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम एक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हो, राइट। तुम बीच में ब्रेक लेते हो, या फिर किसी क्वेश्चन के लिए अगर 5 मिनट लगते हैं तो तुम 5 मिनट भी दे देते हो, राइट। तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर देते हो या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हो। तुम्हें जितना टाइम स्टिपुलेटेड टाइम है उस क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है तुम्हारे प्रिपरेशन के वक्त, जो कि मोस्ट अंडररेटेड चीज़ है, कोई आपको बताएगा नहीं है, कि अपना माइंड स्टेबल रखना सीखो, ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो, वेरी गुड। PYQs कर रहे हो, वेरी गुड। तुम कंपटीशन के बहुत आगे हो, लेकिन क्या फ़ायदा अगर तुम लास्ट डे पे ही तुम्हारा लेट्स से मन डाइवर्ट हो गया, या फिर एग्ज़ाम हॉल में कुछ चीज़ हो गई और तुम उसके तरफ ही अटेंशन डाल रहे हो और तुम्हारे पेपर में ध्यान ही नहीं है, राइट। पूरे 2 साल की मेहनत वेस्ट जाएगी, राइट। सो जो मैंने पहले बताया, तुम्हें एक रिकैप देता हूँ कि आपका जो 1 महीने का अभी टाइम स्केड्यूल है, उसमें अगर आपको 180 प्लस का स्कोर निकालना है तो आपको 2 हिस्सों में अपने 30 दिनों को बांटना है, 15 डेज। स्टार्टिंग के 15 डेज में अपना बैकलॉग कवर करना है, तुम्हारे जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, सब टॉपिक्स रह गए हैं 12th स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट PYQs में ध्यान देना है, राइट। और एक फॉर्मूला रिवीजन की शीट भी बनाओ लास्ट 15 डेज में, कि मैं इस शीट को ही देखूंगा, मैं अपने नोट्स को फिर से नहीं देखना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों के लिए, पर अगर तुम करोगे तो आई माई सेल्फ कैन अश्योर यू कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो उसका फ़ायदा होगा ही। जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था ऐसे कैसे करो, मैंने वो फॉलो किया, 90% उस चीज़ का फॉलो किया, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ, राइट। लास्ट 15 डेज़ में ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, ट्राई टू स्टेबलाइज योर माइंड, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फास्ट रखो, टाइम का मैनेजमेंट करो, माइंड को स्टेबलाइज करो, राइट। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर तुम इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो पेपर अच्छा जाएगा, फोड़ के आओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो अगर वीडियो में कुछ पूछना है, डाउट पूछना है, या फिर इन जनरल कोई डाउट पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, साथ ही साथ ये कमेंट सेक्शन भी है। कोई शिकायत हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन है, उसके लिए भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CET।